Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Alliance for Transformative Action on Climate and Health, ATTAC. जो आपका अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ है, इसके बारे में हम जानेंगे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस एन ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्लाइमेट रेसिलेंस एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम. तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्लाइमेट रेसिलेंस और लो कार्बन हेल्थ सिस्टम के लिए. तो किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने. ये जो फ्रेमवर्क है ये इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंट करने के लिए अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ के गोल को. वाटर क्लाइमेट रेसिलेंट एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम. ये क्लाइमेट रेसिलेंट एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम होता क्या है? Climate resilience and low carbon health system are designed to withstand the impact of climate change while minimizing their carbon footprint. जो क्लाइमेट रेसिलेंट एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम है इसको डिजाइन किया गया है विथस्टैंड करने के लिए जो प्रभाव है क्लाइमेट चेंज का और मिनिमाइज करने के लिए कार्बन फुटप्रिंट को. व्हाट इज अटैक? ये अटैक है क्या? It is a WHO initiative established in 2022 and is an informal voluntary network which works to realize the ambition set at COP26 to build climate resilience and sustainable health system. ये WHO का इनिशिएटिव है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2022 में. ये एक इनफॉर्मल वॉलेंट्री नेटवर्क है जो कि काम कर रहा है रियलाइज करने के लिए जो एम्बिशन सेट किया गया था COP26 में, ताकि बिल्ड किया जा सके क्लाइमेट रेसिलेंस और सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टुवालू. तो हम जानेंगे टुवालू के बारे में, क्यों न्यूज़ पे आया है, उसके बाद फिर ये कहाँ पे है इसको भी देखेंगे मैप बेस्ड क्वेश्चन के लिए. ऑस्ट्रेलिया इज मेज अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट टू प्रोवाइड क्लाइमेट रेफ्यूजी टू सिटीजन ऑफ टुवालू, अ पैसिफिक नेशन फेसिंग द सीवियर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पार्टिकुलरली राइजिंग सी. ऑस्ट्रेलिया ने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट किया है कि वो प्रोवाइड करेंगे क्लाइमेट रेफ्यूजी जो सिटीजन है टुवालू के वहाँ के, जो कि एक पैसिफिक नेशन है जिनको सामना करना पड़ रहा है सीवियर इम्पैक्ट का क्लाइमेट चेंज का, मेनली राइजिंग सी का. इस एग्रीमेंट के बारे में पहले हम जान लें. द एग्रीमेंट नोन एज फेलेपली यूनियन अलाउज अप टू 280 टुवालू सिटीजन टू रिसाइड वर्क एंड स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया. ये जो एग्रीमेंट है जिसको कि हम फेलेपली यूनियन के नाम से भी जानते हैं, ये अलाउ करता है अप टू 280 टुवालू सिटीजन को कि वो रिसाइड कर सकेंगे, वर्क कर सकेंगे और स्टडी कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में. Additionally, Australia has pledged funding including about 17 million Australian dollar to assist Tuvalu in adapting to climate change, such as expanding its main island landmass by 6%. और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने प्लेस किया है कि वो फंडिंग प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि 17 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा ताकि मदद किया जा सके टुवालू का अडेप्ट करने के लिए क्लाइमेट चेंज को, जैसे कि एक्सपेंड करना उनके मेन आइलैंड लैंडमास को 6% तक. टुवालू के बारे में हम जान लें. Tuvalu, formerly the Ellice Island, is a Polynesian island nation in the Pacific Ocean located between Hawaii and Australia. It is a volcanic archipelago comprising 3 reef islands and 6 atolls. जो टुवालू है जिसको कि पहले हम एलाइस आइलैंड के नाम से भी जानते थे, ये आपका एक पॉलिनेशियन आइलैंड नेशन है पैसिफिक ओशियन में जो कि लोकेटेड है हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में. तो कहाँ लोकेटेड है ये पता होना चाहिए. ये आपका वॉल्केनिक आर्किपेलागो है जो कि कंसिस्ट करता है 3 रीफ आइलैंड को और 6 ट्रू एट्रोल को. ये चौथा स्मॉलेस्ट कंट्री है पूरा विश्व का जिसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 4.6 मीटर है अबव सी लेवल का, और इसको हम रिफर करते हैं फर्स्ट कंट्री के रूप में जो कि टोटली सबमर्ज हो जाएगा क्लाइमेट चेंज के कारण. ये आप देख सकते हैं टुवालू के लोकेशन को. नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओ एंड सुमी नागा कम्युनिटीज़ इन नागालैंड. तो जानेंगे इन दोनों कम्युनिटीज़ के बारे में हम और क्यों न्यूज़ में आए ये भी समझेंगे. ओ एंड सुमी नागा कम्युनिटीज़ इन नागालैंड फॉलो प्रैक्टिसेस पास डाउन थ्रू जनरेशन प्रिजर्विंग सीड फ्रॉम सक्सेसफुल हार्वेस्ट फॉर सक्सेसिव साइकिल. जो ओ और सुमी नागा कम्युनिटीज़ है कहाँ के, नागालैंड के, वो फॉलो करते हैं जो प्रैक्टिस पास डाउन किया गया था उनको जनरेशन से, वो प्रिजर्व करते हैं सीड को सक्सेसफुल हार्वेस्ट का सक्सेसिव साइकिल के लिए. ट्रेडिशनली एग्रेरियन दी ओ एंड सुमी नागा कम्युनिटीज प्रैक्टिस झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ट्रेडिशनली ये एग्रेरियन है जो आपका ओ और सुमी नागा कम्युनिटीज़ है, ये प्रैक्टिस करते हैं झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को. ओ नागा कम्युनिटी के बारे में पहले हम जान ले, फिर सुमी नागा कम्युनिटी के बारे में जानेंगे. द ओज अ मेटानाटा इथनिक ग्रुप इन नागालैंड मोक्चुंग डिस्ट्रिक्ट रिफर टू देमसेल्फ एज अहोर मीनिंग दोज हु केम फ्रॉम अक्रॉस द डिकू रिवर. जो ओ है जो कि आपका एक मेजर नागा इथनिक ग्रुप है नागालैंड के मोक्चुंग डिस्ट्रिक्ट के, वो रिफर करते हैं खुद को अहोर के रूप में, जिसका मतलब होता है जो कि आए हैं अक्रॉस डिकू रिवर से. They were the first Naga to embrace Christianity, incorporating Western education. The Motatsu festival is observed in early May after sowing, and Tusengmong festival, the community largest, is celebrated right after the harvest.
वो जो है पहले नागा है जिन्होंने इम्ब्रेस किया था क्रिश्चियनिटी को, इनकॉर्पोरेट किया था वेस्टर्न एजुकेशन को। जो मोटासू फेस्टिवल है इसको ऑब्जर्व किया जाता है अर्ली मई के समय पे सोइंग के बाद। और सुंग्रेमोंग फेस्टिवल जो कि कम्युनिटी का लार्जेस्ट फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है ठीक हार्वेस्ट के बाद। सुमीज के बारे में जान ले। सुमीज आर मेजर नागा एथनिक ग्रुप इनहेबिटिंग द टेरिटरीज ऑफ यूरेनबोटो डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ न्यूलैंड डिस्ट्रिक्ट एंड किपाइल डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड। जो सुमीज है ये मेजर नागा इथनिक ग्रुप है जो कि इनहेबिट करते हैं जो टेरिटरी है जुमेंगबोटो डिस्ट्रिक्ट के, जो कि पार्ट है आपका न्यूलैंड डिस्ट्रिक्ट और क्रिपेन डिस्ट्रिक्ट का नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड के। They are recognized as a scheduled tribes. The ancestral religion of the Sumis was the worship of nature. Sumis are 99% Christian. Very few of them still practice animism. Tuluni July 8 is a festival of great significance for Sumis. अब उनको रिकॉग्नाइज किया गया है शेड्यूल ट्राइब के रूप में सुमीज को। उनका जो एंसेस्ट्रल रिलीजन है सुमीज का वो वर्शिप करते हैं नेचर का। सुमीज जो है वो अब 99% क्रिश्चियन है, बहुत कम जो है वो अभी भी प्रैक्टिस करते हैं एनिमिज्म का। टुलूनी जो कि जुलाई 8 को ऑब्जर्व किया जाता है, एक फेस्टिवल है जिसका बहुत ही महत्व है सुमीज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2023। तो हम जानेंगे डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी जो है इसके बारे में, पीआईबी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग has sanctioned the Digital Advertisement Policy 2023, which aims to expand the government outreach through digital media channel. जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उन्होंने सैंक्शन किया है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2023 का, जिसका मकसद है एक्सपेंड करना गवर्नमेंट के पकड़ को डिजिटल मीडिया चैनल के लिए। की हाईलाइट क्या है, डिजिटल पेनिट्रेशन एंड मीडिया शिफ्ट। तो इसमें डिजिटल पेनिट्रेशन और मीडिया शिफ्ट की बात कही गई है। विथ इंक्रीजिंग इंटरनेट यूजर एंड टेलीकॉम सब्सक्राइबर द पॉलिसी रिस्पॉन्ड टू शिफ्ट इन मीडिया कंजम्पशन टुवर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म। जो बढ़ रहा है इंटरनेट यूजर और टेलीकॉम सब्सक्राइबर, ये जो पॉलिसी है ये रिस्पॉन्ड कर रहा है जो शिफ्ट देखा गया है मीडिया कंजम्पशन को लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। गवर्नमेंट आउटरीच की अगर हम बात करें, द पॉलिसी इनेबल द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन सीबीसी टू एम्प्लॉय डिजिटल एडवर्टाइजिंग फॉर गवर्नमेंट इनिशिएटिव यूजिंग डिजिटल मीडिया वाइड रीच टू एफिशिएंटली कन्वे सिटीजन सेंट्रिक मैसेज। और ये जो पॉलिसी है ये इनेबल करता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन को कि वो एम्प्लॉय करे डिजिटल एडवर्टाइजिंग को गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के लिए, उपयोग करे डिजिटल मीडिया के वाइड रीच को ताकि इफिशिएंटली कन्वे किया जा सके सिटीजन सेंट्रिक मैसेज को। Expansion across various platforms. CBC will leverage digital audio platform, over-the-top service, video on demand, mobile app and social media for government advertising. एक्सपेंड किया जाएगा अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए। जो सीबीसी है वो लिवरेज करेंगे डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप ओटीटी सर्विस, वीडियो ऑन डिमांड, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया का गवर्नमेंट के एडवर्टाइजिंग के लिए। ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, ये जो पॉलिसी है ये इंट्रोड्यूस करता है कम्पिटिटिव बिडिंग को रेट डिस्कवरी के लिए, और ये इंश्योर करता है कि फेयर प्राइसिंग और एफिशिएंसी हो। इनहेंस डिजिटल आउटरीच, arguing with the current social media presence of various government department. This policy amplified the outreach of government scheme and initiative through CBC extensive advertisement dissemination. ये अलाइन करता है जो अभी प्रेजेंट सोशल मीडिया प्रेजेंस है अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। ये जो पॉलिसी है ये एम्पलीफाई करता है जो आउटरीच है गवर्नमेंट स्कीम का, इनिशिएटिव का, सीबीसी एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट डिसेमिनेशन के माध्यम से। Adaptability and stakeholder engagement. The policy acknowledges the dynamic nature of the digital landscape and incorporate provision to embrace new technology and platform. ये जो पॉलिसी है ये एक्नॉलेज करता है जो डायनेमिक नेचर है डिजिटल लैंडस्केप का, और इनकॉर्पोरेट कर रहा है जो प्रोविजन है जो कि एम्ब्रेस कर रहा है न्यू टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म को। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन सीबीसी के बारे में भी हम जान लें। Central Bureau of Communication (CBC) is a unit of Ministry of Information and Broadcasting. CBC provides communication solution to minister, department, public sector undertaking and autonomous body. जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है ये एक यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का। सीबीसी प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन सॉल्यूशन मिनिस्टर, डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी के लिए। सीबीसी को सेटअप किया गया था दिसंबर 8, 2017 में, इंटीग्रेट करके फॉलोइंग डिपार्टमेंट को। तो डिपार्टमेंट कौन कौन सा था? डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म पब्लिसिटी, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन। तो इन सबको आपका इंटीग्रेट करके इसको बनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड। पीआईबी की मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया embrace an innovative approach accepting an insurance surety bond in place of bank guarantee for the toll operate transfer TOT, marking the first such use in the road infrastructure sector.
तो कौन किसने किया, ये है क्या, सब इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, उन्होंने एम्ब्रेस किया इस इनोवेटिव अप्रोच को। उन्होंने एक्सेप्ट किया है इंश्योरेंस सियोरिटी बॉन्ड को बैंक गारंटी के जगह पे टोल ऑपरेट ट्रांसफर TOT के लिए, जो कि पहला इस टाइप का होगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। दिस मूव एम्स टू बूस्ट लिक्विडिटी, इनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन हायर डेवलपमेंट एंड प्रोमोट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये जो मूव है, ये इसका मकसद है बूस्ट करना लिक्विडिटी को, इनकरेज करना प्राइवेट पार्टिसिपेशन को हाईवे के डेवलपमेंट के लिए, और प्रमोट करना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। इंश्योरेंस सियोरिटी बॉन्ड फैसिलिटेटेड बाय NHAI इन पार्टनरशिप विद इंश्योरेंस कंपनी सर्व एज अ फाइनेंशियल गारंटी अंडरलाइंग देयर सिग्निफिकेंस इन इवॉल्विंग द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप। और जो इंश्योरेंस सियोरिटी बॉन्ड है, ये फैसिलिटेट करता है NHAI को पार्टनरशिप करके इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ये सर्व कर रहा है फाइनेंशियल गारंटी को, अंडरलाइक करता है जो सिग्निफिकेंस है इवॉल्व को लेकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप का। ये जो अप्रोच है, इसको मिला है सब्सटेंशियल ट्रैक्शन, और 40 इस टाइप के बॉन्ड जो है इसको इश्यू किया गया है अलग अलग NHAI कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो कि सिग्नल कर रहा है जो पोटेंशियल है इसके वाइडर एडॉप्शन का। Ministry of Finance, Government of India recognize EBG and insurance surety bond at par with bank guarantee, consolidating their role in government procurement. और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है EBG और इंश्योरेंस सियोरिटी बॉन्ड को कि वो इक्वल है बैंक गारंटी के जैसा। ये कंसोलिडेट कर रहा है उनके रोल को गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट के लिए। सियोरिटी बॉन्ड के बारे में हम जान लें। अ सियोरिटी बॉन्ड इज अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अ यूनिक टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इट इज अ 3-party एग्रीमेंट दैट गारंटी कंपाइलेंस, पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। जो सियोरिटी बॉन्ड होता है, ये लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक यूनिक टाइप है इंश्योरेंस का। ये 3-party एग्रीमेंट है जो कि गारंटी करता है कंपाइलेंस, पेमेंट और परफॉर्मेंस को किसी भी एक्ट के लिए। सियोरिटी बॉन्ड इज ए प्रॉमिस टू बी लायबल फॉर द डेब्ट, डिफॉल्ट और फेलियर ऑफ अनदर। सियोरिटी बॉन्ड जो है, ये एक प्रॉमिस है कि वो लायबल होंगे डेब्ट, डिफॉल्ट या फेलियर के लिए दूसरे का। Principal is the debtor and the surety is the third person who become responsible for the payment of the obligation if the principal is unable to pay or perform. The principal remain primarily liable whereas the surety is secondary liable. जो प्रिंसिपल है वो डेप्टर होता है, श्योरिटी जो है वो तीसरा पर्सन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पेमेंट के लिए ऑब्लिगेशन का। अगर प्रिंसिपल जो है नहीं पे कर पाते हैं, वह परफॉर्म कर पाते हैं, तो प्रिंसिपल जो है वो मेन लायबल होंगे, उसका श्योरिटी जो है वो सेकेंडरी लायबल होंगे उसके केस में। Surety bond are used as an assurance that the issuer will pay any debt if other party fails to do so. For example, surety bond can be used as substitute for bank guarantee in government procurement. और श्योरिटी बॉन्ड जो है, इसका उपयोग किया जाता है एक एश्योरेंस के रूप में कि जो इश्योर है वो पे करेंगे किसी भी डेप्ट को अगर दूसरा पार्टी फेल कर जाता है उसको पूरा कर पाने में। तो जैसे कि श्योरिटी बॉन्ड जो है जिसका उपयोग किया जा रहा है अभी सब्सटीट्यूट के रूप में बैंक गारंटी के गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे काम करेगा। तो ये प्रिंसिपल परचेज बॉन्ड है श्योरिटी, ये प्रिंसिपल हो गया, ये ऑब्लिज करता है प्रिंसिपल तो इसको बॉन्डेड है, और ये श्योरिटी गारंट कर रहा है जो वर्क है प्रिंसिपल का कि वो ऑब्लाइज करता है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.